साल 1905 में जब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पब्लिश हुई तो ब्रह्मांड को समझने का पूरा नजरिया ही बदल गया। जहां पहले समय को हर जगह एक जैसा माना जाता था, तो इस थ्योरी ने बताया कि समय भी ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग तरह से बीतता है। एक ब्लैक होल के पास समय रुक सा जाता है, तो वहीं पृथ्वी पर एकदम फास्ट चलता है। इसी तरह और भी थ्योरीज ने बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और ब्रह्मांड कैसे बना और कितना पुराना है। यहाँ तक तो हम ब्रह्मांड को समझ चुके थे, पर जैसे जैसे हमने और गहराई से इसे देखना शुरू किया तो अब सब कुछ बदल गया। पहली बार ब्लैक होल को खोजा गया। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने सभी के होश उड़ा दिए और अब तो ब्रह्मांड की विशाल खाली जगह, जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहते हैं, नासा तक के वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए हैं। दिमाग हिला देने वाली इन रहस्यमयी चीजों ने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तक को टिकने नहीं दिया है। अब आप खुद सोचिए कि ब्रह्मांड का 85% हिस्सा किसी अनजाने बेहद भारी पदार्थ से बना हो, जिसे हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर यह हमें हर पल कंट्रोल कर रहा है। या फिर कल्पना कीजिए अरबों लाइट ईयर्स तक फैले ऐसे कॉस्मिक वॉइड्स की जहां कुछ भी नहीं है। इतनी खामोशी है कि खुद समय भी वहां थम सा जाता है। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत भी है जिसे हम कभी समझ ही नहीं सकते हैं? हमारी फिजिक्स, विशाल डिटेक्टर्स, टेलीस्कोप्स सब काम करना बंद कर देते हैं। क्यों इन रहस्यों को समझना बिल्कुल असंभव सा है? क्या मानव जाति कभी इन्हें समझ सकेगी, या फिर ये रहस्य भी करोड़ों सालों तक हमारा पीछा करते रहेंगे? तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए एक बार फिर से साइमित की इस अनोखी यात्रा पर, जहां आप पहली बार ब्रह्मांड की ऐसी जगहों की यात्रा करोगे जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर दोस्तों, यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अपनी अनोखी यात्रा में सबसे पहले चलते हैं हैवी डार्क मैटर की ओर, जो हमारी पूरी ब्रह्मांड की समझ को चैलेंज करता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ आपको सब कुछ नजर आ रहा है, पंखा, दीवारें, किताबें, आपकी स्मार्ट टीवी। लेकिन अचानक अब कोई कहे कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसमें से एक असली चीज ऐसी भी है जो आपकी आंखों से इनविजिबल यानी अदृश्य है। आप चाह करके भी उसे नहीं देख सकते हो। दोस्तों, ठीक ऐसा ही खेल हमारे ब्रह्मांड के साथ भी हो रहा है। हमारी आंखें और टेलीस्कोप ब्रह्मांड में सिर्फ 15% मैटर को ही देख पाते हैं। बाकी का 85% हिस्सा यानी डार्क मैटर कभी दिखाई नहीं देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे डिटेक्ट नहीं किया गया, ये केवल लाइट से इंटरैक्ट नहीं होता है। इसलिए आप कैसा भी टेलीस्कोप बना लो, इस मैटर से बने किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे प्लैनेट हो, स्टार हो या डार्क मैटर क्लाउड हो, आप किसी को भी नहीं देख सकते हो। केवल ग्रेविटी के कारण ही इसे डिटेक्ट किया जाता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो विशाल मैसिव ब्लैक होल है, उसके कारण ही हर तारा उसकी परिक्रमा करता है और गैलेक्सी हमें मूव होती हुई दिखाई देती है। पर जब हमारे ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार का मास निकाला गया तो पता चला कि ये पूरी गैलेक्सी के मास का केवल 0.0001% है। तो आप खुद सोचिए कि एक ब्लैक होल कैसे अरबों तारों को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में पहली बार डार्क मैटर को गैलेक्सी के आकार और तारों की रोटेशन के लिए जिम्मेदार माना गया। गैलेक्सी में जितने तारे और विजिबल मैटर था, उसके आधार पर एक गैलेक्सी बिल्कुल उस शेप में नहीं आ सकती थी जैसी आज हमारी आकाशगंगा है। इसलिए कुछ तो है और वह इतना ज्यादा है, तभी एक विशाल गैलेक्सी आज अपनी शेप में है। इसी के आधार पर डार्क मैटर की खोज हुई। अब जब इसे खोज लिया गया तो अब वैज्ञानिकों के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर ये बना कैसे होगा, इसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे होंगे। आमतौर पर हम और आप एटम से बने हैं और एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। पर डार्क मैटर किससे बना है, ये आज तक भी किसी को सही से नहीं पता है। पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं
कि डार्क मैटर छोटे, हल्के और बेहद कमजोर इंटरेक्शन वाले कणों से बना है, जिन्हें बिम्स यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन मजा तब आया जब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि क्या पता डार्क मैटर हल्का ना होकर के बहुत भारी हो, और यहीं से शुरू हुई हैवी डार्क मैटर हाइपोथेसिस। तो आखिर हैवी डार्क मैटर क्या है, आइए जानते हैं। सोचिए, हमारे पास एक तराजू है, एक तरफ लाखों रेत के कण रख दिए जाएं और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ बड़े पत्थर। दोनों का वजन बराबर हो सकता है। ठीक ऐसा ही हैवी डार्क मैटर के साथ है। ये कहता है कि डार्क मैटर छोटे हल्के कणों से नहीं बल्कि बेहद भारी पार्टिकल से बना हो सकता है, इतने भारी कि हमें पकड़ में ही ना आए। हैवी डार्क मैटर को मानने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने जितने भी लैब और इंस्ट्रूमेंट इसे डिटेक्ट करने के लिए बनाए हैं, वो सभी इस आधार पर बने हैं कि शायद डार्क मैटर एक हल्का पार्टिकल है, पर अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें हम डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये भारी पार्टिकल से बना है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर डार्क मैटर सच में हैवी है तो शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सी के बनने की प्रक्रिया अलग तरह से हुई होगी। ये बिल्कुल आज की थ्योरी से एकदम अलग होगा। ऐसे में हमें अपनी कॉस्मिक हिस्ट्री की किताब दोबारा लिखनी पड़ेगी, जो बिग बैंग तक की थ्योरीज को बदल कर रख देगा। हालांकि इसी बिग बैंग से वैज्ञानिक डार्क मैटर को भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बिग बैंग के पहले सेकंड के गुजरने के 10 लाख में हिस्से में ही हैवी डार्क मैटर बन गया होगा, क्योंकि तब ब्रह्मांड का तापमान और डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसा सच में हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का जन्म हमारी पूरी फिजिक्स से बाहर है। अगर ये सच में डिटेक्ट हो गया तो आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल थ्योरी से लेकर के हर यूनिवर्स थ्योरी हमें दोबारा लिखनी होगी, जो सच में हैरान कर देता है। हालांकि डार्क मैटर का हल्का या हैवी होना, दोनों ही बातें वैज्ञानिक करते हैं, पर दोनों को डिटेक्ट करने में वे अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। हैवी डार्क मैटर को खोजने के लिए हमें ऐसे डिटेक्टर चाहिए जो आज के डिटेक्टर से अरबों गुना ज्यादा सेंसिटिव हों, इतने सेंसिटिव कि खरबों पार्टिकल्स में से एक डार्क मैटर का पार्टिकल तक खोज लें। खैर, हैवी डार्क मैटर के हाइपोथेसिस को हमारा पार्टिकल्स का स्टैंडर्ड मॉडल सपोर्ट नहीं करता है। आज तक हमने जितने भी पार्टिकल्स खोजे हैं वह 1 ग्राम वजन से भी अरबों गुना हल्के हैं। तो ऐसे में हैवी डार्क मैटर्स पार्टिकल्स का वजन कई ग्राम से लेकर के हजारों किलो होगा, तो वह इस मॉडल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर हमें शुरुआत से फिर नए मॉडल को बनाना होगा, जो कि फिजिक्स की दिशा को ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, डार्क मैटर की इस रहस्यमय यात्रा के बाद आइए चलते हैं ब्रह्मांड की उन खाली जगहों की ओर, जहां सिवाय अंधेरे के दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी ही एक खाली जगह यानी कॉस्मिक वॉइड में हमारी गैलेक्सी भी आती है, जो सच में हैरान कर देता है। तो चलिए अब चलते हैं इन विशाल कॉस्मिक वॉइड्स की ओर। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर एक हर घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस दूरी में घर के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ना तो कोई पार्क, ना ही कोई स्टेशन, बस घर जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक वॉइड्स होते हैं। तो आखिर ये क्या हैं, आइए जानते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को बहुत बड़े स्केल पर देखें तो ये एक कॉस्मिक वेब जैसा दिखाई देता है, जहां गैलेक्सियां और गैलेक्सी क्लस्टर जाल के धागों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, और इन धागों के बीच जो खाली जगह है वही कॉस्मिक वॉइड्स हैं। ये खाली जगह कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि इनका आकार अरबों लाइट ईयर में फैला हुआ होता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें कई वॉइड्स आपको नजर आ रहे होंगे। इनमें से अगर हम इस वोटिस वॉइड की बात करें तो ये करीब 70 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। यानी इसकी लंबाई इतनी है कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी को एक छोर से दूसरे छोर तक इसे नापने के लिए चुना जाए तो इसके लिए आपको कम से कम 700 मिल्की वे गैलेक्सी एक लाइन में चाहिए, तब जाकर के इसकी लंबाई नपेगी। पर लंबाई ही इसका आकार नहीं है। ये महाविशालकाय वॉइड बहुत खाली है। इसमें इतना अंधकार है
कि आप अगर कोई लाइट की 99% स्पीड से भी चलने वाला स्पेसशिप भी बना लो तो भी इसमें एक गैलेक्सी को खोजने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ये इतना खाली है कि जहां इसमें 2000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी तो केवल 60 ही गैलेक्सीज इसके अंदर हैं। इसलिए इसमें अगर आप कभी भटक गए तो सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखाई देगा। खैर, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ब्रह्मांड में ये कॉस्मिक वॉइड हैं तो ये कैसे हमारी फिजिक्स को बदल सकते हैं। ये तो बस खाली जगह हैं जो ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के कारण बन सकती हैं। तो इनसे हमें यूनिवर्स को समझने में क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, आपका सवाल सही है, पर कॉस्मिक वॉइड्स को आप जितना आसान समझ रहे हैं ये उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। ये हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन से लेकर उसके एक्सपेंशन, ग्रेविटी और हर दूसरी थ्योरी को गलत साबित करने का दम रखते हैं। अब ये कैसे होता है तो आगे मैं आपको इसका अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा और लेकर के चलूंगा एक ऐसे सुपर वॉइड की ओर जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी फंसी हुई है। यह है 2 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ द लोकल होल और कहें तो केवीसी वॉइड। इस महाविशाल का एक खाली स्पेस में हमारी मिल्की वे से लेकर के एंड्रोमेडा और लोकल ग्रुप तक सभी आते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके सेंटर से हमारी गैलेक्सी 10 करोड़ लाइट ईयर दूर हो सकती है। अब अगर हम सच में इस वॉइड में फंसे हैं तो ये पक्का है कि हम जो गैलेक्सीज अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सच में हमसे काफी दूर हैं। तो ऐसे में हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो सुपरनोवा की दूरी हो, ब्रह्मांड की उम्र हो या फिर ब्रह्मांड का एक्सपेंशन रेट, वो सब गलत भी हो सकता है। कॉस्मिक वॉइड्स में मौजूद चीजें एक दूसरे से काफी तेज दूर होती जाती हैं, क्योंकि हबल लॉ के मुताबिक जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर होती जाएगी। तो ऐसे में ब्रह्मांड के एक्सपेंशन रेट की जो वैल्यू हमने निकाली है वो शायद ज्यादा हो, क्योंकि अगर कोई एलियन ऐसी गैलेक्सी में रहेगा जो किसी वॉइड में ना हो तो उस यूनिवर्स में हमसे ज्यादा गैलेक्सीज और स्टार्स दिखाई देंगे और उसमें गैलेक्सीज की आपसी दूरी भी कम होगी। तो कम दूरी के कारण यह ब्रह्मांड काफी कम रेट से एक्सपेंड हो रहा होगा। तो अगर ये सब सच हुआ तो हमारी यूनिवर्स की पूरी समझ ही बदल जाएगी और हमें फिर से पूरी फिजिक्स को लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कॉस्मिक वॉइड्स हमें बताते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जो बिल्कुल खाली हो। ये हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कुछ है। और शायद सबसे बड़ा मजाक ब्रह्मांड ने यही किया है कि उसने हमें एक कॉस्मिक बबल के अंदर कैद कर दिया और हम सोच रहे हैं कि यही पूरा ब्रह्मांड है। फिलहाल दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने हैवी डार्क मैटर और कॉस्मिक वॉइड्स के उन रहस्यों को बताया है जो साइंस तक को बदलने का दम रखते हैं। अब आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट जरूर करें और इसके साथ इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल साइमित को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।